AM इस्लामिक टीवी में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, दिल को इत्मीनान नसीब हो, रिज़्क़ में बरकत आए, घर में रहमत नाजिल हो और आने वाला पूरा हफ्ता खैर व बरकत के साथ गुजरे, तो जुमे के दिन को कभी भी आम दिन ना समझें, क्योंकि जुमे का दिन अल्लाह ताला की खास अता है। ये दिन सिर्फ एक तारीख या हफ्ते का हिस्सा नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए एक अजीम नेमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन की अजमत बयान करते हुए फरमाया कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया और इसी दिन ज़मीन पर उतारा गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुमे का दिन अल्लाह के नज़दीक किस कदर अजीम और मोहतरम है। लेकिन अफसोस कि आज हम में से बहुत से लोग इस दिन की कदर नहीं करते। हम जुमे को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं, ना कोई तैयारी, ना एहतमाम, ना इबादत में इजाफा, और फिर शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी में बरकत नहीं रही। दिल बेचैन रहता है, रिस्क में तंगी है, रिश्तों में मसाइल हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने जुमे के दिन में ऐसी बरकत रखी है कि अगर बंदा सिर्फ चंद बातों का एहतमाम कर ले तो पूरा हफ्ता संवर सकता है। जुमे के दिन की पहली और सबसे अहम चीज़ तहारत और गुस्ल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जुमे के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर लाजिम है। इस गुस्ल का मकसद सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी भी है। जब एक मोमिन जुमे के दिन गुस्ल करता है तो वो अपने जिस्म के साथ साथ दिल को भी गुनाहों की मैल से पाक करने की नियत करता है। पानी के हर कतरे के साथ इसके गुनाह झड़ जाते हैं और वो एक नई ताजगी और रूहानी तवानाई के साथ अल्लाह के घर की तरफ बढ़ता है। ये गुस्ल इंसान के अंदर एक ख़ास सुकून पैदा करता है, दिल नरम हो जाता है, इबादत में खुशी व खुजू आता है और दुआओं में तासीर पैदा होती है। नाज़रीन, आज हम जल्दी जल्दी नहा कर या कभी बग़ैर गुस्ल के ही नमाज जुमे के लिए निकल जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि वही रूहानी कैफियत नसीब हो जो सहाबा कराम अलैहिस्सलाम को हासिल होती थी, हालांकि वो जुमे के लिए ख़ास तैयारी किया करते थे। दूसरी चीज़, जुमे के दिन अच्छी साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना है। यह अमल भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन बेहतरीन कपड़े ज़ैबतन फरमाते और खुशबू ज़रूर लगाते थे। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाता है और जब बंदा अल्लाह के हजूर हाजिर होने के लिए ख़ुद को संवारता है तो ये इसके दिल के एहतराम और अदब की अलामत होती है। खुशबू ना सिर्फ इंसानों को अच्छी लगती है बल्कि फ़रिश्ते भी खुशबू को पसंद करते हैं और ऐसे शख्स के करीब आते ही जो पाकीज़गी और खुशबू का एहतमाम करता है। अफसोस कि आज हम जुमे के दिन भी बेतरतीबी और लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं, हालांकि ये दिन इज़्ज़त और वक़ार का दिन है। नाज़रीन, तीसरी चीज़, जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, इसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाता है। ये नूर सिर्फ क़यामत के दिन ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इंसान की रहनुमाई करता है। सूरह कहफ फितनों से हिफाजत का ज़रिया है। रिजाल के फितने से लेकर दुनियावी आजमाइशों तक ये सूरत इंसान को साबित कदम रखती है। इस सूरत में ईमान वालों के लिए अजीम असबाक है। सहाबे कहफ का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों की अल्लाह खुद हिफाजत करता है। मालो दौलत का फितना कारून के वाक़े से वाज़े होता है। इल्म का गरूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से समझ में आता है और ताकत व इक़्तिदार का फितना ज़ुल्करनैन के वाक़े से वाज़े होता है। नाज़रीन, जब बंदा जुमे के दिन इस सूरत की तिलावत करता है तो वो इन तमाम फितनों से बचने की दुआ और तैयारी करता है। चौथी चीज़, जुमे की नमाज और खुतबा है। जुमे की नमाज इस्लाम का अजीम शेरा है। ये सिर्फ 2 रकात फ़र्ज नहीं बल्कि ईमान की तजदीद का ज़रिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन खामोशी से खुतबा सुनता है और लघु बातों से बचता है, इसके गुज़िश्ता जुम्मों से इस जुमे तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स खुतबे के दौरान बात करे या लापरवाही करे तो वह इस अजीम अजर से महरूम हो जाता है। आज हम में से अक्सर लोग खुतबे के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर देखते हैं या बातों में मशगूल रहते हैं और फिर कहते हैं कि दिल सख्त हो गया। हालांकि दिल की नरमी का राज जुमे के खुतबे में छुपा हुआ है। जो शख्स मुसलसल जुमे की बेकदरी करता है, इसके दिल पर मोहर लग जाती है, जैसा कि हदीस में आया है। पांचवी और सबसे अहम चीज़, जुमे के दौरान दुरूद व शरीफ की कसरत और दुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। इस दिन एक ऐसा वक्त होता है जिसमें बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला इसे ज़रूर कबूल फरमाता है।
علماء کے مطابق یہ وقت عصر کے بعد سے مغرب تک کا ہو سکتا ہے یا خطبے اور نماز کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ پورے جمعے کے دن اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دے، اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، جمعے کے دن کی دعا میں خاص تاثیر ہوتی ہے۔ یہ دن اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے اور ہمارے حالات سنور جائے، ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، تو ہمیں جمعے کے دن کو زندہ کرنا ہوگا۔ اسے صرف چھٹی یا آرام کا دن نہیں بلکہ عبادت اور اصلاح کا دن بنانا ہوگا۔ جب بندہ جمعے کے دن ان 5 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے پورے ہفتے میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے اور اس کی زندگی ایک خوبصورت راستے پر چل پڑتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں وہ برکت عطا فرمائے جو صرف جمعے کے دن کے صدقے نصیب ہوتی ہے۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے آپ کے دل کو فائدہ پہنچا ہو، ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اور ایسے ہی بابرکت اسلامی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔